जो इक्वेशन है वो आप जानते हैं कि सरकार जो है उसके कुछ अधिकार हैं और ज़्यादातर अधिकार जो हैं इस वक्त उपराज्यपाल के हैं। उपराज्यपाल जब से आपकी सरकार बनी है 3 बदले जा चुके हैं। आप जानते हैं कि पहले जंग साहब थे, नजीब जंग साहब थे, उसके बाद अनिल बैजल साहब थे और अभी विनय कुमार सक्सेना साहब हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि 3 एलजी बदल गए, लेकिन आपका समीकरण नहीं बैठ रहा किसी के भी साथ। देखिए, बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। जितने भी एलजी आते हैं उनको केंद्र से इशारा होता है कि आपको इस सरकार को परेशान करना है, इनको चलने नहीं देना है। कभी मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, उसको रोक दीजिए। कभी ये फ्री राशन की योजना लागू करना चाहते हैं, उसको रोक दीजिए। कभी ये डोर टू डोर की स्कीम लागू करना चाहते हैं, उसको। तो हर काम में जब आप अड़ंगा डालेंगे और कोई करप्ट ऑफिसर के लिए भी सस्पेंशन के लिए अगर हम लिखते हैं, उसके ट्रांसफ़र के लिए लिखते हैं, उसको भी नहीं मानना है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो लड़ाई इसके कारण होती है, कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी भी एलजी के साथ। आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो नजीब जंग रहे हों, बैजल साहब, आप सोचिए, खुद से ज़रा सोचिए, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसको 67 सीट मिली, फिर 62 सीट मिली, उसके पहली बार 28 सीट मिली, 3 बार का चुना हुआ मुख्यमंत्री, 9 दिन तक बैजल साहब के जो रिसेप्शन का जो रूम होता है वहाँ बैठा रहता है अपने 2 मंत्रियों के साथ, 3 मंत्रियों के साथ, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय और सत्येंद्र जैन के साथ अनशन करते हैं मंत्री। बावजूद इसके दिल्ली के तत्कालीन एलजी उनसे मिलते नहीं, मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से गैर चुने हुए व्यक्ति की तानाशाही का आचरण है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। राजभवन को अगर आप राजा भवन बना देंगी कि वो राजाओं की तरह से बिहेव करेंगे, वो तो ठीक बात नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, जिस सरकार को जनता ने अपने मत से चुना है, उसको काम करने दीजिए, उसके जो अधिकार हैं उसको काम करने दीजिए। हमसे रोज़ मतलब आप सोचिए, ये एक पार्टी है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया तो मुझे याद आ गया। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने 93 के चुनाव में कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। जब इनके मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा साहब थे तो उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है खेत में जाके फावड़ा चलाना। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा, साहब ये एक ऐसी सरकार है जिसका शरीर है, इसमें जान नहीं है। और 98 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। फिर 2003 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2008 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2013 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2015 का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2012 में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई गोवा में, उसमें कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। 2014 के लोकसभा के चुनाव में कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। जिस पार्टी ने यहाँ पे लाठियां खाई पूर्ण राज्य बनाने के लिए, आंदोलन किया पूर्ण राज्य बनाने के लिए, लगातार घोषणा पत्र में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से वादा किया हम इसको पूर्ण राज्य बनाएंगे, उसका स्टैंड सिर्फ इसलिए बदल जाता है क्योंकि केजरीवाल यहाँ जीत रहे हैं। अब इनको पूर्ण राज्य नहीं चाहिए, सारे अधिकार अपने पास चाहिए।